मेरे प्रिय आज का सेशन शुरू करते हैं। हम 11 मिनट लेट में चल रहे, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हमसे हमारी परमेश्वर की आराधना करने में या उसकी महिमा के अंदर रहने में कभी भी हमको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो आइए, क्योंकि हम जुड़े हैं वही एक मन हो के परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए, तो आइए एक ऊंची ताली लगा के हम अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की ये दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, इस सुंदर सा दिन के लिए, ये कलेक्शन के लिए जो आपने आपके अनुग्रह से हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर राजा। थैंक यू सो मच पापा। आइए मेरे हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए मेरे जीवित पिता परमेश्वर। पूरा सहक्रांदा सिनिमिल द्रोबा शंदानामा मेरे जीवित परमेश्वर, ये हर एक दिन जो आपने हमें आपकी उपासना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए दिया है परमेश्वर, प्रोवाइड किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो ऑल्टर आपने दिया है परमेश्वर राजा, हालेलुया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आपका धन्यवाद दे रही हूँ हम सारे इंटरसेसर्स के लिए, हमारे सारे माओ के लिए, हम जो सेना है परमेश्वर, आपने हमें सेना करके खड़ा किया है परमेश्वर। रोज के रोज हर एक प्रार्थना विनती में आपने, हाँ परमेश्वर, हम वो स्पिरिचुअली लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं आपका सेना, और हर एक युद्ध में आपके अनुग्रह से और आपके द्वारा हम जयवंत हो रहे हैं परमेश्वर। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। हम जितने माए जुड़ चुके हैं परमेश्वर राजा, सबको आपके हाथों में दे रही हूँ। जो जुड़ने वाले हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे, और मेरे पिता परमेश्वर अगर कोई चाह के भी नहीं जुड़ पा रहा है, उसके तबियत के खातिर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो क्रूस में दी हुई चंगाई को मैं उनके शरीर प्राण आत्मा में यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर कर रही हूँ। रुबा रुबा हदास राहकंदा स्लिमिंदा कुसुन्ना मंदारा बसा। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, अपने हर एक माँ के हृदय में कार्य क्या है परमेश्वर, वो धैर्य संयम की आत्मा दिया है, वो मेल मिलाप की आत्मा दिया है कि हम एकजुट होकर परमेश्वर हर एक सिचुएशन में आपके वचन के द्वारा बढ़ के आपकी आत्मा में पोजेस्ट होके हर एक विषय को, हर एक स्पिरिचुअल वेलफेयर को, हर एक नेगेटिव परिस्थिति के ऊपर हम जय लाभ करेंगे करके, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। हमको वो रिसेप्टिव हार्ट दीजिए परमेश्वर राजा। आज हर एक वर्शिप से, हर एक टेस्टिमनी से, वचन से, हर एक विषय से हम सीखेंगे परमेश्वर राजा, हालेलुया, जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे हर एक विषय में हमको सहायता करेगी मेरे पिता परमेश्वर राजा। हर एक विषय के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आज की मीटिंग के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से निवेदन मांग, आमीन आमीन आमीन। कोई वर्शिप करना चाह रहे हैं या मैं करूं? मेरा एक गान जी मैं कर देती हूँ सिस्टर जी। अच्छा, और दूसरा कोई हाथ उठाया था सर? शायद मेरे हमारे यहाँ से नेटवर्क इशू। अच्छा, फिर उनको दीजिए फिर। सभी को प्रेज द लॉर्ड और शालोम। शालोम। का धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए हम सब मिलके वर्शिप में आगे चलते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं
कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पर चलूं तो तू, तूफान में जाऊं तो तू, लहरों पे चलूं तो तू, तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू, अधलोक में गिरूं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आमीन आमीन। आमेन आमेन आमेन। आइए मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगाए। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा, आपकी आत्मा से हमें पॉजिटिव किया है और कहीं गलत राह में हमें जाने। आमीन। थैंक यू बेटा खुशी एंड अभी, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर आप दोनों का हर एक सेक्टर में आशीषित करे। सच में मेरे प्रियो, हमको हर समय हर पल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर गाना है और ये वर्शिप है कि, और ये सच्चाई भी है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा में सरेंडर हो जाएं तो वो हमेशा हमको सही राह में लेके चलते हैं, हमको भागना भी नहीं पड़ेगा कोई भी सिचुएशन। आमीन हालेलुया। क्योंकि हमारा बहुत टाइम निकल गया है, थोड़ा सा ये वचन की तरफ चलेंगे और मैं पढ़ रही हूँ इफिसियों उसका 5:8 से। मेरी आवाज क्लियर है? कोई थम्स अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। 5:8 में क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम क्या थे? अंधकार में नहीं थे, क्योंकि हम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। लेकिन अब प्रभु में ज्योति है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ये है इफिसियों 5:8 से मैं पढ़ रही हूँ। फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम क्या थे? अंधकार थे। अंधकार में नहीं थे, हम अंधकार ही थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो गए हैं। जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उन पे विश्वास किए हैं, और यीशु को विश्वास करने के द्वारा हम क्या हो गए हैं? परमेश्वर के संतान हो गए हैं। जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा ज्योति है।
ज्योति का पिता ज्योति, ज्योति का संतान ज्योति। तो प्रभु में ज्योति हो अर्थात ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये जो ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ज्योति के संतान हो, ज्योति का फल ये है, लेकिन उसके साथ साथ हमको प्रभु को क्या भाता है। एक ज्योति के संतान होने के नाते हमारे पापा जो ज्योति हैं उनको क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्या? ज्योति में नहीं, ज्योति से प्रकट होते हैं, मतलब ज्योति के कारण प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमेन, हालेलुया। मैं कितना तक पढ़ी हूँ? मैं 13 तक पढ़ी हूँ। इफिसियों 5 का 8 से 13 तक मैं पढ़ी हूँ। ठीक है। तो क्योंकि हम मंथ ऑफ लाइट में हैं मेरे प्रियो, मंथ ऑफ लाइट मतलब अब यहाँ पे बोला गया है कि हम क्या हैं? हम अब प्रभु में ज्योति हो गए हैं। तो वो लाइट कौन है? हम हैं। हालेलुया। और लाइट का फल यहाँ बताया गया है कि सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। मेरे प्रियो, जैसे आसमान में जो सितारे टमटमाते हैं, टिम 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 करते हैं, हम हर एक तारा को नहीं देख पाते। हम वही चीजों को देखिए, हमारे चंद्रमा का खुद का नहीं है लाइट, तो वो सूर्य से लेते, ठीक है, सूर्य का खुद का लाइट है। और बाकी जो सितारे ऊपर आकाश में टिमटिम करते हैं, वो क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि उनका खुद का लाइट है जो खुद पोजेस करके खुद क्या बोलते हैं, रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, उसको बोलते हैं एमिट करना। ठीक है। जैसे अगर मैं ट्रांसपेरेंट होती, मेरे अंदर बल्ब होता, वो खुद जलता तो मैं ग्लो करती और मेरा प्रकाश चारों तरफ फैलता। तो जिसका खुद का लाइट होता है वही चमकता है और वही प्रकाश देता है। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है? पहले तो अंधकार थे, वो पिछली बात है, उसको भूल जाए। लेकिन अब हम प्रभु में ज्योति बन गए हैं। मतलब ये जो ज्योति बन गए हैं, ये ज्योति खुद से लाइट प्रकाश करता है, एमिट करता है। और वो कैसे एमिट करता है? किस कारण उसका लाइट एमिट होता है, टिमटिमाता है, छलकता है, प्रकाशित होता है? क्योंकि उसका फल क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सब प्रकार की भलाई करने से हम कभी अपने आप को नहीं रोकना है। धार्मिकता जो हमारा यीशु मसीह है, वो धार्मिकता को लेके चलना है। सत्य जो यीशु मसीह, उसको लेके चलना है। हालेलुया। अगर हम ज्योति के संतान हैं और हम खुद ज्योति हैं, तो यहाँ आगे क्या बोल रहा है? क्योंकि जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। मतलब देखिए, अगर कहीं पे नहीं जान रहे हैं कि वो अंधकार में है, ठीक है, या अंधकार है, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधों के लिए काम नहीं करते हैं, हम इंसानों के लिए जाते हैं। जो प्रभु का संतान होगा वो खींच के आएगा करके। लेकिन बहुत सारे प्रभु के संतान जो चुने हुए हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में, ऐसे परिवार में, ऐसे सराउंडिंग में है, शुरू से वो प्रभु को नहीं जानते हैं और एक अंधकार में है। तो वहां पे वो कैसे हम जैसे वहां पहुंच जाएंगे कि ज्योति से क्या होता है? सब कुछ, क्योंकि सब ज्योति से प्रकट होते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ। सोचिए कि
मेरा गुण अच्छा नहीं है। और मैं क्या करती हूँ, लालच करती हूँ। मैं ना मतलब बहुत सारे लोगों को तुच्छ मानती हूँ, उनके बाबत में बुरे बुरे काम करती हूँ। और वहां पे क्या है, प्रभु की संतान जो हमारी ओडिलेम है, ठीक है, वो आ गई। और मैं देख रही हूँ कि नीडी पीपल है, मेरे पास तो खाने को है, लेकिन मैं क्यों दूं, मेरा कम हो जा रहा है करके, मुझे कम नहीं होगा करके। भले मेरा सड़ जाए फ्रिज में, भले मेरे घर में रह के सड़ जाए, लेकिन मुझे देने का मन नहीं है। मैं क्यों दूं, मेरे घर के लोग खाएंगे, भले वो ना भी खा रहे हो, ठीक है, मेरा लालच है। और वहां मैं देख रही हूँ ओल्डिलम सिस्टर आके मेरे घर के पास रही, और मैं देख रही हूँ ये क्या है भाई, ये तो रोज आके उसके पास अगर कुछ खाने को होता है तो कोई नीडी लोग आ रहे हैं तो उनको खाने को भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, किसी का घाव भी में भी उसका फर्स्ट एड कर रही है, किसी को भी पानी पिला रही है करके। और उसके द्वारा क्या हो रहा है, वो लोग बहुत खुश हैं, उनके परिवार में, उनके स्वामी स्त्री के बीच में इतना अच्छा रिश्ता है, उनके बच्चे इतने खुश हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब रीति से खुश हैं। और यहाँ मेरे घर में टेंशन है। क्यों, मेरे घर में क्या कमी है, कुछ तो कमी नहीं है, सबकी सब कुछ है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा पति इतना अच्छा काम कर रहा है, सब ठीक है, घर में भरपूरी है, लेकिन क्या मांग रहा है। तब मेरे ध्यान में आएगा कि नहीं, ये कुछ तो कर रही है कि इनके यहाँ इतना अच्छा सिचुएशन है, इनका घर में शांति है, लेकिन मेरे घर में नहीं। तब मैं देखूं कि ये कर क्या रही है, ठीक है। तो मैं जब देखूं उनका नेचर, देख सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है, सबको बोलते कुछ नहीं होगा, ये सिचुएशन से आप मत डरो, मेरा प्रभु है, मैं प्रार्थना करूंगी, फिर सबको खिलाती। उसके घर कोई भी आता है वो बिना खाए नहीं जा रहा है, कोई भी गरीब आके बिना कपड़े के नहीं जा रहा है। तो क्या है, उसके गुण के द्वारा, उसके वो एक्टिविटीज के द्वारा, उसकी वो भलाई के द्वारा मैं जान पाऊंगी कि मुझ में ये कमी है। मैं अब जो अंधकार में थी, अब मैं डिफरेंस कर पाऊंगी कि इनमें और मुझ में क्या फर्क है। हालेलुया। तो अब जब मैं अंधकार में थी, अब मैं उनको देख के सीखी हूं, नहीं, ये सब करना है, लालच मुझे नहीं करना है। मेरा लालच मेरे घर में अशांति कर रहा है, मेरा चुगली करना मेरे घर में अशांति कर रहा है, मेरे बच्चों की उन्नति नहीं कर रहा है। तो जो भी है, जो भी वो ज्योति का संतान, क्योंकि ज्योति अपना गुण जैसे भी प्रकाश करेगा, वो चाहे या ना चाहे। अंधकार में लाइट अगर हम जला देंगे, वो चाहे या ना चाहे अंधकार वहां से चला जाएगा। टॉर्च अगर ऑन कर देंगे, वो चाहे या ना चाहे उस रूम का प्रकाश वो जाता रहेगा। टॉर्च के मुंह को ऐसे भी बंद कर देंगे, फिर भी उसके साइड साइड से ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है और दिखता है। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, हम जब ज्योति जहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे जो परमेश्वर के ज्ञान से रहित हैं, जो साल्वेशन से रहित है, जो स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं जानते, जो अच्छाई के बारे में कुछ ही नहीं जानते, स्वर्ग तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, एक दूसरे के बारे में प्यार को नहीं जानते हैं, एक दूसरे का मेल मिलाप को नहीं जानते, घर में शांति क्या है नहीं जानते हैं, परोपकारिता क्या है नहीं जानते, सच्चाई क्या है नहीं जानते, सत्यता नहीं जानते हैं। ये किसके द्वारा उनमें प्रकट होगा? वो ज्योति के द्वारा, क्योंकि ज्योति अंधेरे में चमकता है। हालेलुया। और उसमें ज्योति होना है। एक धीमा लाइट कभी भी ज्यादा अंधकार को वो दूर नहीं कर सकता है। देखना, अगर टर्च में बैटरी बिल्कुल खत्म होने के कगार में हो ना, बहुत धीमा धीमा लाइट देता है। या तेल खत्म हो जाने के ऊपर है तो लाइट भी बहुत धीमा हो जाता है, लैंटेन का, लैंप का। तो उस सिचुएशन में
हालेलुया। उस सिचुएशन में वो अंधकार कैसे जाएगा? तो मुख्य बात यह है कि हम जो ज्योति हमको चमकना है मेरे प्रिय, और ये ज्योति तभी चमक सकता है जो हमारे भले काम है और हमारे धार्मिकता जो यीशु मसीह, हमारे सच्चाई जो यीशु मसीह है, उसको लेके अगर नहीं चलेंगे तो हम नहीं चमकेंगे। और हमको चमकना जरूरी, क्योंकि हम ज्योति हैं। यहाँ खुद से बोल दिया है कि पहले तो अंधकार थे लेकिन अब हम प्रभु में ज्योति हो गए हैं। और यहाँ पे लिखा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमारे प्रभु को क्या भाएगा? हम अपने बच्चों के लिए हमको क्या भाता है कि मेरे बच्चे डिसिप्लिन रहे, मेरे बच्चे वेल मैनर रहे, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा रहे। कोई भी मेरे बच्चों को देखे तो बोले वाह बच्चा हो तो ऐसे क्या संस्कार मिले हैं। हमको मन होता है कि हमारे बच्चों को देख के लोग ऐसे बोले कर। तो क्या प्रभु को मन नहीं होगा उसके बच्चों को देख के लोग बोले करके ये किसका बच्चा है रे भाई, इसका ड्रेसिंग सेंस देखिए, इसका बोलने का स्टाइल देखिए, उसका उठना बैठना देखिए, हर एक विषय में लोग बोलते हैं। तो हमको कितना गर्व होता है कि वाह हमारे बच्चे को देख के लोग ऐसे बोल रहे। तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता को नहीं पता होगा कि उसकी जो संतान ज्योति है, वो ज्योति के संतान के लायक उनकी एक्टिविटी रहे, उनका गुण रहे, उनका चरित्र रहे, वो भलाई धार्मिकता और सत्यता को लेके उनके हर एक काम में, हमारे हर एक एक्टिविटी में हमारा ज्योति चमकना चाहिए मेरे प्रिय। हालेलुया। चाहे हम खुद के परिवार में हो, चाहे हमारे कॉलोनी में हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो, हमारे स्टेट में हो, हमारे देश में हो या विदेश में हो, हम जहाँ खड़े हो हमारे हर एक गुण से, हमारे हर एक बातों से प्रकट होना चाहिए कि हम ज्योति हैं, ज्योति के संतान है, मतलब ज्योति है करके। और ये ज्योति के द्वारा उनके जीवन का हर एक अंधकार जैसे करके भी दूर होना चाहिए। ये ज्योति को उतना प्रकाशमान, उतना चमकना चाहिए ही चाहिए। मतलब हमको हमारा एक कैरेक्टर को ऐसे बनाना होना ही है जो हम खुद से नहीं बना सकते हैं, जो वचन और आत्मा के द्वारा हम नहीं बना सकते हैं। हम जितना वचन को खाएंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, जितना प्रेयर करेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, टॉन्ग्स में बढ़ेंगे, प्रभु के साथ डेली रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे, बातचीत को बढ़ाएंगे, तब जाके ये कैरेक्टर हमें बहुत से दबदब से ये प्रकाश आएगा, जैसे हेलोजन लाइट के जैसे प्रकाश आएगा हमारे खुद के से। तब जाके हम दूसरे की अंधकार को हम मिटा सकते हैं। हालेलुया। और यही बात को बताइए तो बहुत सारा इसमें है रेवलेशन, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ऑलरेडी 4:34 हो गया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी मेरे प्रियो कि हम जो ज्योति हैं, हम बस ज्योति होना नहीं है, हमको धीमा लाइट नहीं होना है। ज्योति इतने दूर आकाश में अगर अंधकार में टिमटिमा रहा है और हम इतने किलोमीटर, इतना लाइट ईयर्स के जो डिस्टेंस है उसमें बैठ के अगर एक टिमटिमाता लाइट को देख पा रहे हैं, तो हमको भी उसी की, वो तो ज्योति का संतान भी नहीं है, वो एक सितारा, लेकिन हम हैं, हम जीवित हैं। जीवित परमेश्वर जो ज्योति का पिता है उसके हम संतान हैं। तो हमारा लाइट इस रीति से जलना चाहिए, टिमटिमाना नहीं, बिल्कुल इस रीति से प्रकाशमान होना चाहिए कि हमारे द्वारा क्या बोला जाता है, तुम जहाँ रहते हो वहां हमारे ऊपर एक पास्टर जी रहे थे, रेंट में बोलते थे, हम जब प्रेयर करते थे बोलते थे प्रभु मेरे हर एक दिशा में 3 किलोमीटर तक लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोलती हूँ हम जहाँ हैं हमारे लिए, हम पूरा देश हमारे लिए आशीषित होना है। हालेलुया। तो हमारा प्रकाश कितना नहीं चमकना चाहिए, और ये चमकता हुआ प्रकाश ही दूसरों का अंधकार दूर कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। एक धीमा लाइट, एक बहुत ही कम चार्ज वाला लाइट कभी भी किसी का अंधकार को दूर नहीं कर सकता। एक जो प्रकाश जो खुद से चमक रहा है और बहुत से चमक रहा है, वही ही है जो दूसरे के जीवन के अंधकार को वो दूर कर सकता है। हालेलुया। ये छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रेयर में चलते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट सब में लिख लेती हूँ, हैंड रेज करें, अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को दे प्लीज।
जी पुष्पा सिस्टर प्लीज बोलिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, और मधु सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन के अनुसार हम लोग जैसे हाई वोल्टेज में सब समय रहना चाहिए प्रभु के लिए, क्योंकि हमारा जीवन रूपी उजाला दूसरों को प्रभु के लिए एक प्रभु के पास आएगा। और आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मधु सिस्टर को, उनके परिवार को प्रभु ब्लेस करे। और आज मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि शायद मीनू दीदी, रिनिका सिस्टर शायद आज ज्वाइन नहीं हो पाए शायद। उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उनका क्या बोलूंगी, खटमल जो आप नहीं जानते हैं क्या, खटमल? जी हाँ हाँ, वो सब कैसे उनको बहुत परेशान कर रहा है, जब पता नहीं रात को वो लोग सो नहीं पाते हैं, और रात भर वो लोग सो नहीं पाते हैं। बाकी वो लोग तो, मीनू दीदी तो बहुत साफ सुथरी है, फिर ऐसे प्रॉब्लम कैसे उनके घर में आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोई दुष्टात्मा का ये प्रभाव है बोल के, लेकिन हम प्रभु में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और इसीलिए उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। जैसे अगर कोई कुछ भी शैतान का काम होगा तो दूर हो सके। और मेरी बेटी के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। उनका हेल्थ इशू हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बोल के, क्योंकि घर में बहुत सारा तनाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। ये सब सोचकर उसकी भी हेल्थ ठीक नहीं रह रहा है। जैसे उसका हेल्थ ठीक रहे और काम में और उसका फ्यूचर में फोकस कर सके, प्रभु में भरोसा रखे। और मेरा भतीजा के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। उनका जो केस के लिए वो लोग भी बहुत परेशान है, जिससे वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और पूरा हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, विशेष रूप में मीनू दीदी और बाबलू भाई के लिए अल्टर में रखिएगा, और मेरा बेटी और भतीजा के लिए, इन तीनों का अल्टर में रख दीजिएगा प्लीज। थैंक यू प्लीज। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, और जान के रखिए जब सिस्टर रिनिका भी प्रेयर कर दिए हैं, ये ऑल्टर में चढ़ चुका है, उतने दिन से ऑल्टर में ही है, आप चिंता मत करिए। जी जी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, और आज के हर एक वर्ड से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और सच में हमारा लाइट को हर टाइम हाई वोल्टेज की तरह परमेश्वर के लिए हम रखना चाहिए। और जब हम हमारा ज्योति को हाई वोल्टेज करेंगे तो हमारा लाइट भी दूसरों को दिखाई देता, क्योंकि हम जगत का ज्योति है। और अगर हम लो वोल्टेज में रखेंगे तो हमारा ज्योति दूसरों को दिखाई नहीं देता है। हर एक चीजों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको परिवार को आशीषित करे। और मेरा प्रेशर टेस्ट है कि मेरी बेटी प्रिस्का के लिए उसका लूज मोशन हो रहा है, 2-3 दिन हो गया है। कल डॉक्टर के पास गए थे, मेडिसिन लेके भी आए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा नहीं कम हो रहा है, तो उसका कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मैं दे रही हूँ। और मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, एसिडिटी टाइप का लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरा भी कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मैं दे रही हूँ। मेरे पूरे परिवार, मेरे बेटा प्रियांश, मेरे हस्बैंड का, हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं दे रही हूँ। आमीन। आमीन। जी हम जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जी ममता आईडी से जो जुड़े हैं सिस्टर बोलिए। 3 ବର୍ଷ ଛୁଆଟାକୁ ମାନେ ମେଡିସିନ ଦେଲି, ଜ୍ୱର ହଉଛି, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଣି
ଆଉ ସେ ତେଲ ଦେଲି ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଯାଉଛି ପୁଣି ଏବେ ଏଇନା ଆସୁଛି ତାରେ ତା ନା ହଉଛି ତା ନା କେମିତି ସୁଚିତ୍ରା ମୁନି ତାର ଜୟଦେବ ମୁନିଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। हाँ ठीक अच्छे सर ये है सुचित्रा मुंडा। सर, ये ममता सिस्टर हैं जो कि गंजाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज साथ पहली बार जुड़ी हैं। अच्छा और चलिए उनको उनको क्या हुआ था सिस्टर, पहले आपका हार्ट का कुछ शायद प्रॉब्लम निकला था जो कि प्रार्थना किया गया था और फिर वो उनकी हुई, लेकिन वो प्रोसेस उनको अच्छा लग रहा है और वो और भी लोगों को ये बता रही है, तो उनका के लिए प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो सच्चाई को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने और उद्धार को पाए, जिसकी वजह से उनका पूरा उद्धार हो जाए। हाँ ठीक है जी सिस्टर हम उसी उसी विषय में प्रेयर करेंगे। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜର ପଳେଇ ଆସୁଛି ସୁଚିତ୍ରାର ଜର ମାନେ ଦେଲେ ମେଡିସିନ କମି ମାନେ ଆମର ଏ ତେଲ ପାଣି ସେ ମାଗୁଛି ମା ଦେ ମାଗୁଛି ମୁଁ ଦଉଛି ସେ ଖାଉଛି ଲଗଉଛି ଜୟଦେବ ମୁନି ସେ ଗୋଡ ଯାକ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆଁ? ଆସୁନୁ ହାତ କୋଉଟା ହେଇଯାଇଛି ହଁ। जी नीलिमा सिस्टर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए प्लीज। सभी को प्रेज द लॉर्ड सालों मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा सुंदर रीति से बात, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मधु सिस्टर ने बताया कि हमें वो स्लिप लाइट नहीं बनना है, हमें वो चमकता हुआ लाइट, जैसे कि वो उजियाला को देख के लोग जैसे परमेश्वर को जान सके। तो हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है छोटी दीदी के हस्बैंड के लिए। उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, तो उनके रिकवरी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। उनका नाम है जॉन ज्योतिराज कौर। जी ठीक है सिस्टर हम जरूर प्रेयर करेंगे। सबका हो गया है शायद। ठीक है मेरे प्रियो, आइए मैं भी परी के हेल्थ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ और इसको पूरी रीति से अल्टर में ही रख रही हूँ मेरे दोनों बच्चों की हेल्थ के लिए और हमारे सारे सिलो किड सिलो यूथ के उन सबके हेल्थ, उन सबके स्पिरिचुअल फिजिकल ग्रोथ और सबके एजुकेशनल सक्सेस के लिए, उनके स्टडीज के लिए ये चीजों को मैं अल्टर में पूरी तरह से रख रही हूँ। तो आइए मेरे प्रियो हम ये सारे विषय को लेके, क्योंकि हम सब कुछ सुने ही जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट आया है सिस्टर पुष्पा की ओर से, सिस्टर रिबिका की ओर से, ममता की ओर से और नीलिमा की ओर से। और एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ एक अर्जेंट कॉल आ गया। विषय को लेके हम 10 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करते हैं। जिनको टॉन्ग्स नहीं भी आता है फिर भी वो प्रेयर करें और आवाज के साथ प्रेयर करें। अनम्यूट होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से हम जितने यहाँ इंटरसेसर्स हैं सबको, हमारे हेवनली प्लेसेस को, हम जब बैठे हमारे हर एक फैमिली मेंबर्स को, और जो जो चीज हमको स्पिरिचुअल में रिलेट करता है हर एक विषय को मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से मैं कवर कर रही हूँ। वो
को लेते हुए और पूरी ऑथोरिटी के साथ, मेरे प्रियो आप जो प्रेयर कर रहे हैं बिल्कुल मत भूलिए कि यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार जो कुंजियां लिए हैं उनको हमको दिए, हमारे पास वो है, तो वही अथॉरिटी को हम यूज करते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हाथों को ले लेते हैं, सोनो
Hallelujah, hallelujah. In the mighty
In the mighty name of Jesus. Amen. 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 आइए मेरे प्रियो, हम फिर से प्रार्थना में चलेंगे और अभी हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर, उनके पूरे परिवार के लिए, हमारे जितने पाए हमारे सिरो मिनिस्ट्री में हमारे पास्टर थे और हमारे विंग्स में भी जितने जितने पास्टर हमारे जितने एड ऑन हुए हैं मिनिस्ट्रीज भी, और हमारे जितने ब्रांचेस है जो जो लोग भी चलाते हैं और पास्टर लोग, सबको हम रखेंगे ये ऑल्टर में। हमारे जितने सिलो के लीडर उनको भी हम ये ऑल्टर में रखेंगे। उसके साथ साथ हमारा मिनिस्ट्री तो है ही, उसकी एक्टिविटीज हर एक मीटिंग्स को भी ऑल्टर में रखेंगे। हमारे सिलो के सारे मेंबर्स को और हमारे सबके घर के मुखिया को। और मेरे प्रियो, रैप्चर हमारे सोचने समझने से भी बहुत जल्द आ रहा है, मतलब जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बहुत जल्द आ रहा है रैप्चर। तो हमको वो जो हम बुद्धिमती कुमारी की तरह हमको हमारे ये मसाले हर समय जला के रखना है। और अभी घर का मतलब हमारे परिस्थितियां, हमारे जो फिजिकल रेलम के जितने सारे चीज हमको ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वो चीजों में होने के लिए, और ये चीज हमसे लेकिंग ना हो और हम हर समय तैयार रहें। इस विषय को भी मैं ये प्रार्थना में मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। हम उसके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर हमको ज्योति की तरह इस रीति से चमकना है कि रैप्चर तक हमको जो जो असाइनमेंट मिला है उसको पूरा करना ही है। तो आइए मेरे प्रियो, बहुत लोग बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, जैसे वो स्टेप उठाए, जैसे वो ले पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। उन सारे विषय को भी मैं ये ऑल्टर में रख रही हूँ। और आइए हम एक बोझ के साथ इस सारे विषय के लिए हम फिर से 10 मिनट टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे। रिदांद्रो बल्लारी क्लास सहनदाने में इसने के लिए में दोनों कसराबताने में देले बोशन में दरा बसरबा ला कदरा बसरे वाला रे बेसंदने माथो कोन दाल बसन मरे बेसरो कोन सरदा बने वचन उना क्रांदान मंदिर बेसरो मंदिर सनका दरा अंदहना मंदिर बेसरे को पत्ता नमसने साला नमस मंदिर का संतन में निकला महेंद्र बिना नम्रता का
Nama, ini mere breka Dale do do kala ne mere kala mandra kana kala raba ne mere soro kan ne mere kestene me kala madre
Mandira Sanako, Nikandora Basu, Nikandora Makanama, Nimirabele, Nila Sopam Ribala, Sam the Kishoro Borikadama, Ibrahula, in Hindu Nagaraham, Namola Harakanda Namaste, Devendoro Kunsalamendrikala, Rabodrivillari Kindosan Monda, Aboli Terahashana Mondana Mehela Poshana Poloro Monterami Madere, God of Namas, Hilindanam, Padre Victor Saminama, Every Hidro Namas, Simendara Element Tarabat, Ikere Salman, Salaman, Podaname, the Limerical una trada la buque de una Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Thank you so much, Papa, for the answers. हमारे साथ आज हमारी स्पिरिचुअल मदर जुड़ी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ब्लेसिंग प्रेयर कर दे ताकि आज हमारे आज का मीटिंग को हम यही कंप्लीट करेंगे। जी सिस्टर, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबको शालोम। और फिर एक प्रेयर टूर खत्म करके पास्टर जी के साथ में हम लोग आए हैं और सभी जगह में बहुत ही आश्चर्य से प्रभु ने अपने आप को प्रकाश किया है। ये ज्योति के महीने में ज्योति का सच्चाई को उन्होंने प्रकाश किया है और इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। वो सारी जगह के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जिससे सच्चाई हर कहीं प्रकट होता रहे। और आइए फिर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हाँ, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, शुरू से लेकर अब तक प्रभु आप संभाल रहे हैं, पूरी रीति से लेकर चल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, विशेषकर मध्य सृष्टि के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हर घड़ी तैयार रह के प्रभु जी आपके साथ उस समय को शेयर करने के लिए हाँ प्रभु जी हमारे बीच वो जो अनुग्रह आपने उनको दिया, इसलिए हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए मध्य सृष्टि को भी आप आशीष करें बोल के प्रार्थना करते हैं। उनके दोनों बच्चे परिवार सभी को आप आशीष करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी,
ये ज्योति के महीने में जैसे हमारा ज्योति प्रकट होता रहे और एवे नहीं प्रभु जी, लेकिन पूरी रीति से हाँ प्रभु वो चमकने लगे, ताकि हाँ उसकी चमक से प्रभु अंधकार में रहे हाँ प्रभु जो अंधकार है वो उजियाला हो जाए प्रभु। इस रीति से आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा वो सारा प्रभु सुगंधित धूप की नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हमारा सिलो परिवार छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारे विषय के लिए विशेषकर प्रेयर ट्रिप के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आने वाले सारे मीटिंग्स को समर्पण करते हैं, आपके बेटे हमारे अगुवे पास्टर जी को समर्पण करते हैं प्रभु। हर एक विषय में प्रभु जी आपका बड़ा अनुग्रह रहे बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देगा, ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, जैसे सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ बार। आमीन 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 हालेलुया। सभी को सलाम। आमीन आमीन।